वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। हाँ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? ठीक है सर। और कोई ख़ास खबर? मुझे तो यही पता चलता रहता है कि तुम हम अपना काम बहुत अच्छा अंजाम दे रही हो, क्योंकि मीडिया में रहकर अच्छे अंदाज से अपना काम करना, अपनी इज़्ज़त को भी महफूज रखना, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए तो तुम्हारी तारीफ बनती है। मेरे अपने लोग हैं मीडिया में, वो बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी अखलाक की, टैलेंट की, तुम्हारी अपनी। और इसी तरह से तुम काम करोगी तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए एक अच्छा मकाम बनाओगे, क्योंकि जो काम इज्जत से होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। इज्जत इज्जत होती है। पैसा आनी जानी चीज़ है। पैसा आज है कल नहीं है तो आ जाएगा, और इज्जत का जो पास नहीं रखते हैं फिर इज्जत दोबारा नहीं आती है। यही बात हमें और आपको समझ लेनी चाहिए कि वो चीज़ जो जाके आ सकती है उसकी फ़िक्र मत करो। जो चीज़ जाकर नहीं आ सकती उसकी फ़िक्र करो, उसका पास रखो, उसके लिए एहतियात करो अपने अखलाक, मोहब्बत और काम से। क्योंकि मैंने बात देखी है कि जितने भी लोग हैं अच्छे इज़्ज़तदार, उनको थोड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन बाखुदा इज़्ज़त बहुत मिलती है उनको, पीठ पीछे तारीफ़ होती है। और जो उनके कहने पर रिमोट कंट्रोल की तरह चलते हैं या चलती हैं, उस सामने तो उनको खूबसूरती ये वो तारीफ़ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे अच्छे अल्फाज नहीं मिलते। तो तुम्हारे लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मेरे अपने दोस्तों ने बताया कि तुम मीडिया में होकर भी तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो यकीनन तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह, ये मैं कहता हूँ। और मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पर कि तुम एक अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रही हो। बहुत अभी मंजिल है, अभी बहुत मंजिलें तय करनी है तुम्हें, और वहाँ पर बहुत अजीब गरीब रास्ते मिलेंगे, ऊपर नीचे, टूटे फूटे, लेकिन उसको किस तरह अबूर करती हो या किस तरह क्रॉस करती हो, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम बहुत अच्छे अंदाज से अब कर जाओगे, ऊपर चली जाओगे, और लोग तुम्हें इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और देखते रहेंगे। तुम्हारा काम जिसको तुम संजीदगी से लेकर करती हो, तो ये काम भी तुम्हें तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा, और लोग तुम्हें मज़ीद इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, क्योंकि काम ही इंसान का बोलता है। इंसान की कदर हो ना हो, लेकिन उसका काम उसकी इज़्ज़त और उसकी कदर करवाता है। और अगर काम अच्छा हो, इज़्ज़त के साथ साथ, अखलाक के साथ साथ, मोहब्बत के साथ साथ, तो वो बहुत तरक्की करता है, उसको बहुत इज़्ज़त मिलती है, दुनिया में नाम रोशन करता है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप में है वो क्वालिटी आप में है, और मैं महसूस करता हूँ, तुम भी महसूस करती होगी। तुमने बहुत सारे रास्ते ऐसे देखे होंगे जहाँ तुम्हें तकलीफ हुई होंगी, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने उसको क्रॉस करने की कोशिश की और आगे बढ़ती गई। हिम्मत वो हारते हैं जो शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट वाले लोग तरक्की नहीं करते हैं, बिल्कुल तरक्की नहीं करते। मंजिल पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते हैं। और जो शॉर्टकट नहीं बल्कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, तो उनका अखलाक, उनकी मोहब्बत तो अपनी जगह है, मेहनत जो उन्होंने की है या जो कर रहे हैं उसको लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और उसकी इज़्ज़त में बहुत तरक्की होती है। ये बात हमें आपको समझ लेनी चाहिए कि इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं है, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ क्या,
میں کہہ رہا ہوں نا یہ میری اپنی عمل کی ہوئی زندگی ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے خود یہ کیا ہے. میں نے جب اپنے بابا اور دادا کے کہنے پر عمل کرنا شروع کیا, لوگوں کے کام آنا احتیاط سے, حفاظت سے, تو مجھے پتہ چلا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں نے اپنے کام کیے ہیں تو اس کام میں مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے. میں اپنے کام کروانا چاہتا ہوں یا کرتا ہوں تو مجھے کتنے شارٹ کٹ ملے, لیکن میں نے کسی کو نہیں مارا. میں اپنے کام کرتا رہا. دیر سے ہوئی, دیر تو ہو گئی, لیکن میں اپنی منزل پر سرخرو ہوں. عزت کی نگاہ سے سب دیکھتے ہیں اور عزت سے مجھے پہچانتے ہیں, سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی. اور یہی بہترین زندگی ہوتی ہے. جی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے زندگی, اور اس پر جتنے لوگوں نے عمل کیا وہ ترقی کرتے ہیں, اور ان کی کامیابی دیر پا ہوتی ہے ہمیشہ. جو شارٹ کٹ کرتے ہیں وہ عزت مقام پر تو پہنچ جاتے ہیں, لیکن عزت نہیں ہوتی. ہاں, تم بہت عزت کے قابل ہو. تم اپنی ہر چیز کو سامنے رکھ کر کام کرتی ہو. مجھے بہت خوشی ہے. بس ملتی رہنا, جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا. اور گھبرانا نہیں, میں ہوں تمہارے ساتھ, میں ہوں تمہارے ساتھ. اوکے سر. گھبرانا نہیں, بالکل نہیں گھبرانا. نہیں چھوڑوں گا کسی کو نہیں. یہ زندگی ہوتی ہے. زندگی میں انسان کو بڑی محبت سے پیش آنا پڑتا ہے. جی, جتنے بھی لوگ ہیں میری زندگی میں آنے والے, میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ وہ عزت سے اپنی زندگی کو جب بناتے ہیں تو بہت ترقی کرتے ہیں, اور شارٹ کٹ کرتے ہیں تو گمنامی کے اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. فیمیل ہو یا میل ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے. کس کو ضرورت نہیں ہوتی کام کی, جاب کی, لیکن اس میں عزت بھی اہمیت رکھتی ہے. اخلاق, زبان اور محبت بھی اہمیت رکھتی ہے. لوگوں سے اخلاق سے پیش آئیں, محبت سے بات کریں, اپنے مسئلے کو انتہائی شفقت اور محبت سے سامنے رکھیں. سامنے والے سے بات کرتے وقت اس کی عزت کا احترام کریں. پھر دیکھیں وہ آپ کے کام کیسے کرتا ہے. اور کام, ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ بھی خوش ہوتا ہے. کام کو آسان کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ اپنے اخلاق اور محبت کو قائم رکھو. اخلاق سے جو بات کرتا ہے, اخلاق سے جو کام کرتا ہے, اخلاق کے سارے عمل اس کو کامیابی کی منزل پر پہنچاتے ہیں. اور وہ عزت کے مقام پر پہنچتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, جھک جھک کی عزت کرتے ہیں. اس لیے کہ اس نے اپنی بہت مشکلات میں بہت دکھ جھیلے, تکلیفوں میں اپنی عزت کے ساتھ, اپنے اخلاق اور محبت کے ساتھ وہ مقام حاصل کیا ہے. اور اسی میں انسان کی راحت ہے, خوشی ہے, اور بہترین زندگی ہے جو یادگار ہوتی ہے. سوچو, جب تمہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ ہی تو کرواتا ہے عزت, اللہ ہی کرواتا ہے عزت. اللہ کو تمہاری ادا پسند آ گئی کہ تمہارے اندر اخلاق ہے, تم اخلاق سے بات کرتی ہو, محبت سے بات کرتی ہو, تو یقین مانیے اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اور اس خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے اور آپ اچھے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. یہ سب اخلاق اور محبت کی بات ہے. اس کے بعد کام جب شروع ہوتا ہے تو اس کی محنت, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. محنت کرو, ہاتھ کھولو ہاتھ چاروں طرف, دیکھو غور سے, اور اس محنت کو عملی جامہ پہناؤ. اس کام کو پورا کرو جو تمہارے لیے ٹارگیٹ ہے کہ تم اچھا کام کرو گے, محنت سے کرو گے اور جلدی کرو گے تو تمہاری کامیابی یقینی ہے, تمہارے لیے عزت یقینی ہے. اور وہ انسان کی اپنی محنت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ حامی و ناصر ہے. یہ محبت ہی ہوتی ہے, یہ عزت ہوتی ہے, انسان کو اعلیٰ مقام دلاتی ہے. اور ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے ناچنے گانے سے اور لوگوں کے سامنے ان کی چمچا گیری کرنے سے. سوچتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائیں گے. نہیں, بالکل نہیں. عزت, احترام, اخلاق, محبت. شارٹ کٹ کوئی کامیاب نہیں کرتا. شارٹ کٹ وقتی کامیابی دیتا ہے, وقتی. اب تمہیں بھی کام کی ضرورت ہے,
तुम भी काम चाहती हो, अपने लिए, अपने घर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, घर को चलाने के लिए। यकीनन ये जो है ना, जितनी भी लोग होती हैं, फीमेल लड़कियां वगैरह, ये शौक से नहीं आती हैं, ये अल्लाह के भरोसे अपने घर को चलाने के लिए बाहर निकलती हैं। इनको ज़रूरत नहीं है काम की, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। घर में कोई बड़ा नहीं है, कोई भाई नहीं है, वालिद चले गए, तो जाहिर है घर को चलाने के लिए यही निकलती हैं, वरना इनका शौक नहीं है, ये मजबूरन निकलती हैं। अब इसमें इनके साथ अच्छा बर्ताव करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे लोग ऐसे भी हैं जो इनको इनकी मंजिल पर पहुंचाकर खुश होते हैं और अल्लाह को खुश रखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो शॉर्टकट का रास्ता बताते हैं और अपना फ़ायदा उठाकर इन जैसे बच्चों को गलत रास्ते पर चला देते हैं। भूल जाते कि अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह किसी को नहीं छोड़ता, अल्लाह किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला अपना पूरा काम लेता है उससे, उसको पूरा हिसाब लेता है। अब ये खातून है, इनको जॉब की ज़रूरत है, इनसे पूछो, ये खुद निकली है। मजबूरी, क्या मजबूरी, हम नहीं पूछेंगे, ये मजबूरी इनकी अपनी है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है इनको सही रास्ते पर अच्छा काम दिलाना, रोज़ी दिलाना, ताकि ये अपने और अपने बच्चों का, घर वालों का पेट पाल सके इज़्ज़त के साथ। इनका भी हक़ है मुआशरे में रहने का। मर्द के साथ औरत का हिसाब किताब बराबर होता है, लेकिन हम औरत को कम समझते हैं, वो उनको कहने का हक़ नहीं देते। हम हर बात कह देते हैं, औरत कहते हुए डरती है, क्योंकि हम उनके इस खौफ से उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे जो भी जिस काम की भी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हम आपके लिए करेंगे, आप फ़िक्र मत करें। आप हमारे पास आ गई हैं तो हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हमें आपको खुश नहीं करना, हमें अल्लाह ताला को खुश करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़िम्मेदारी दी है आप जैसे लोगों की मदद के लिए। हम एहसान नहीं कर रहे, हमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि हम अगर इस काबिल हैं कि हम किसी के काम आ सकते हैं तो पहले फुर्सत में आना चाहिए, ताकि वो भी हमारी तरह इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे, किसी से मांगने का उसको नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खान बैठो। वज़ीर खारजा पॉलिसी। खारजा तुम ये सुनाओ कि कोई तुम्हारी तरफ से रिपोर्ट आ नहीं रही सही। तो पूरा इलाका मैंने दिया हुआ है, इतना बड़ा इलाका कराची का, ना वहाँ से कोई कलेक्शन आ रहा है, ना फंड आ रहा है मेरे पास। 3 महीने के बाद तुम आज शक्ल दिखा रहे हो। मसला क्या है? सारी फोर्स आपने यहाँ अंदरूनी कराची में लगी, जरूरत है। जबकि अगर मुझे तुम शराब बोर्ड का एरिया दे दोगे तो उससे मेरा क्या? अरे वो एंट्री है कराची की, क्या बात कर रहे हो? छोटा सा इलाका है। अरे वहाँ से आने वाला माल ट्रक से इधर साइड में कराची में दाखिल भी नहीं होता, वहीं से वहीं बाहर, और बाहर से बाहर। कराची के अंदर एंटर भी ना करो, बाहर एक बार सारा काम दिखाओ। कराची में जगह जगह चेकिंग, शहर के अंदर इधर चेकिंग, उधर ना किए, इधर ना किए। इतना प्यारा इलाका तुम्हें दिया हुआ है और तुम कह रहे हो कि
क्या होगा इस इलाके से? हम तुम्हें बड़ा कर सकता हूँ, करो, लेकिन लेकिन क्या है? पैसे तुम्हारे बड़े छोटे। अच्छा, अगर तुम्हें ये 25 लाख रुपए छोटे लगते हैं महीने के, घर दिया हुआ है, बंदे तुम्हारे पास हैं, गाड़ियां 2 दी हैं तुम्हें, पूरे इलाके में तुम्हारा असर रसूख है, सब कुछ तो पावर तुम्हारे पास है, इसे जाओ रास्ते से हटा दो। पूरे महीने में 50 बंदा मार चुका। 50 बंदा अगर मार हाँ। तो क्या 50,000 रुपए कर देगा? महंगाई कहाँ जाएगी और हम कहाँ खड़े हैं? तो हाँ, ये बोलो ना कि सौदेबाजी के लिए आए तुम। सौदाबाजी तो होगी। बोलो, सोचो पानी का। हम्म, मैं तुम्हें इस सीट से हटा दूं, कहाँ जाओ? ये पता सामने लाला, उसकी तरफ से तुम्हें बहुत बड़ी ऑफर है, लाला की तरफ से, ऐसा ही है ना? एक प्लेयर को जब ग्राउंड में उतारा जाता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस से बताता है कि वो कितने पानी में। इसलिए तो मेरे खास आदमी हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं खान कि तुम मुझे ब्लैकमेल करो। और रही बात, तुम इस तरह बात मुझसे कर रहे हो, मुझे लग रहा है लाला ने भी बहुत बड़ी ऑफर दी है। लाला अपनी जगह पे, लाले को मैं घास भी नहीं डालता, लेकिन बात है मनी की। ठीक है, क्या चाहते हो? पर बंदा सर की कीमत कम से कम 3 लाख तक होनी चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? बहुत है 3 लाख खान। 3 लाख कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। इसलिए कि तुम पैसे में खेल रहे हो इस वक्त। एक आम बेरोजगार आदमी से जाके पूछो जो अपनी जूतियां रगड़ता है, उसको 40,000 रुपए भी नहीं मिलते महीने के। ट्रेन चलाना पड़ता है, पूरे लोगों को लेके चलना पड़ता है, समझा करें सर आप। ठीक है खान, लेकिन मैं 3 लाख नहीं दे सकता। हाँ, 1.5 लाख हो सकता है। इससे बेहतर है कि मैं लाला भाई के लिए यही सुनना चाह रहा था। मैं समझ गया, अपने मुंह से तुमने इकरार कर लिया कि तुम्हें वहां से ऑफर है। लाला, तो मैं देख लूंगा, मेरे बंदे काट रहे हैं। दो खान, तुम मेरे सबसे वफादार और पुराने खास बंदों में से पहले बंदे तुम थे जब मैंने गैंग स्टार्ट की और यहाँ से करते करते आज मैं मिनिस्टर हूँ। तुम मेरा वो वक्त भी जानते हो, तुमने मेरा माजी भी देखा हुआ और तुम मेरा हाल भी देख रहे हो। मुस्तकबिल बहुत अच्छा है खान, मुस्तकबिल की फिक्र करो, मुस्तकबिल की। लेकिन सर पहले आपके पास सीट नहीं थी, हमने आपके लिए काम किया। बिल्कुल किया। अब आपके पास सीट आ चुकी है, अपने काम सारे सीधे कर दिए तुमने और हमें। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, वो तुम सरजानी वाले प्लॉट का कह रहे थे ना, डबल प्लॉट जहाँ कोडन वाले हैं, जाओ ऐश करो। अरे नीचे 8 दुकानें हैं, मेन रोड पर है, 4 से 5 करोड़ के साथ है, वो भी रखो। फैमिली शिफ्ट कर दो वहां पे अपनी, बेहतरीन बन जाएगा। लेकिन ये पैसों पे खान थोड़ा नजरसानी करो। देखो बात सुनो, इंसान वहां से तरक्की करता है जहां से वो उगा हुआ हो, पौधा जो होता है ना छोटे से
बड़ा होता है, उस जगह वैल्यू होती है। अभी तुम जाओगे लाला के पास, मानता हूँ लाला तुम्हें मुझसे डबल में ऑफर कर रहा है, लेकिन तुम्हारी ये वैल्यू नहीं होगी जो मेरे पास है, क्योंकि तुम यहाँ शुरू से हो। नहीं नहीं नहीं, हाँ, तुम्हें शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लाला के पास जाने की बात नहीं है, काम तो मैंने आपके साथ ही करना है, गुड। लेकिन मेरी फैमिली सरजानी में नहीं, THA में नहीं, THE फेज 6 वाला बंगला होना चाहिए। हैं? तुम जानते हो उस बंगले की कीमत क्या है? 10 बंदे मारे थे मैंने उस पे। हाँ याद है, कब्जा हुआ था, याद है मुझे। उसकी मैंने तुम्हें कीमत दी थी, फ्री में काम तो नहीं किया तुमने, बंगला फ्री में तो नहीं छुड़वाया बंगला। अगर मेरे साथ अच्छा करना चाहते हो तो वो बंगला मुझे दे दो। बंगले की कीमत पता है तुम्हें? 56 करोड़ है, 5000 गज पे है कम बंगला वो। आज वजीर खारजा हो, कल वजीर आजम भी बन सकते। यही मिशन लेकर मैं इस फील्ड में आया हूँ। अगर सीएम का इलेक्शन तो मेरा पक्का है खान, अगर तुम साथ हो बेफिक्र हो जाओ। उसके बाद सीधा प्राइम मिनिस्टर। अच्छा एक काम करते हैं, अभी तो फिलहाल तुम ये सरजानी वाला तो मैं वो नहीं, डिफेंस में तुम्हें और भी है। करने की कोशिश करें सर, सरजानी में मेरे को खतरा है, नहीं समझ आया। एक काम करते हैं, तुमने देखा है DHA में मेरे वो जो कॉर्नर पे है जमजमा के पास, अच्छा बंगला है वो भी, जहाँ तुमने 2 बंदे खड़काए थे, अच्छा है। फिलहाल वो भी करोड़ों का है। तो वो इस बंगले में मेरे अभी चाचा रह रहे हैं, लाके बिठाया है मैंने गांव से उनको। खतरा हो सकता है, वो अभी हाल ही में तुमने 1.5 साल पहले छुड़ाया है, कुछ भी रेट पड़ सकती है, कानूनी तौर पे वहाँ स्टे हो सकता है, फंस सकते हो। हाय हाय हाय, हाँ साहब, इलेक्शन में सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीने बाद अगर आपको सीट वजीर आजम की मिलती है तो तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें तो पूरा पाकिस्तान मिल जाएगा, और हमें सिर्फ एक DHA का बंगला। सौदा महंगा नहीं है सर। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त तो सोचने दो, हफ्ता 10 दिन दे दो, फिर चक्कर लगाते हैं मेरे पास। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बड़ा बंगला है, मैं तो सोच रहा था कि मैं उसे तोड़ के वहाँ पे होटल बनाऊँ, या तुम हो एक शर्त पे बंगला मैं तुम्हारा नाम कर सकता हूँ। मुझे सीएम के इलेक्शन में 5000 वोट चाहिए। जैसे भी करो, जाली वोट डालो, ठप्पे लगाओ, बंदे गिराओ, मेरी वोटिंग साइड पे 5000 वोट मेरे पक्के चाहिए। जाली वोट चाहिए मुझे 5000। मेरे सामने जो मेरे पार्टी है ना, इसी पे जीत सकती है। मैं एक काम और भी करता हूँ, जहाँ तेरे खिलाफ इलेक्शन मुहिम चल रही है वहाँ मैं कुछ बम धमाके भी ना रहेगी, कॉर्नर मीटिंग ना रहेगी, वहाँ जल्द से जुलूस, और ना अगर ये काम करवा दो तो वो बंगला तुम्हारा। ठीक है, तो फिर डन। चलता हूँ। रुकना शायद
बहुत पढ़ निकलना है इसके, ये अच्छे वाला बंगला रहेगा। क्या करूँ, आदमी में काम का है, देखता हूँ क्या होता है।